बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज हम लोग जो चीज़ देखेंगे वो ये है कि जो हम लोग आर्किटेक्चर पढ़ेंगे 8086 उसकी बेसिक्स क्या है, उसका मतलब क्या है, 8086 आर्किटेक्चर का माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इन जनरल माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर हम लोग एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो कि इनपुट लेती है, डाटा लेती है एज अ इनपुट और उस पर प्रोसेसिंग करती है, उसको प्रोसेस करती है और फिर उसको जो है वो आउटपुट कर देती है, आउटपुट दे देती है। एज अ रिज़ल्ट जो भी आउटपुट निकलती है वो यूज़र को दे देती है। ठीक है, तो ऐसी डिवाइस को जो कि इनपुट ले, डाटा को प्रोसेस करे और आउटपुट दे दे, उसको हम लोग कहते हैं कि वो माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि 8086 क्या होता है। 8086 एक 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है जो कि इंटेल कॉरपोरेशन ने डिज़ाइन की थी बेसिकली। ठीक है, और मिड 1976 नहीं अर्ली 1976 से लेकर मिड 1978 तक ये डिज़ाइन हुई थी 8086 आर्किटेक्चर। ठीक है, जो कि हम लोग स्टडी करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स एक स्टोरिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम लोग इसमें बार बार जो वर्ड यूज़ करेंगे रजिस्टर्स, उसको मैं आप लोगों को बता रही हूँ। रजिस्टर्स जो है वो स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। हम लोग डाटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स यूज़ करते हैं और स्मॉल नंबर ऑफ़ हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस होती हैं माइक्रो प्रोसेसर में। अब डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो उनके डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर जैसे 8086 हो गया, 8088 हो गया, इस तरह से डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स हैं और इनको कौन सी चीज़ डिफ्रेंशिएट कर रही है, वो किस बेसिस में कर रही है, वो इन 3-4 चीज़ों के बेसिस में कर रही है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सेट कि उनका इंस्ट्रक्शन सेट डिफरेंट। इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली हम लोग कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर है। ठीक है, लेकिन इंस्ट्रक्शन सेट पे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ऑपरेशन सब में सबके ऑपरेशंस डिफरेंट हैं और सबके एड्रेसिंग मोड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं कि डाटा किस मोड से एड्रेस हो सकता है वो हर माइक्रो प्रोसेसर का डिफरेंट है। ठीक है, इसके बाद देखें कि सबके रजिस्टर्स डिफरेंट हैं। रजिस्टर्स किस तरह से डिफरेंट है कि रजिस्टर्स के साइजेस डिफरेंट हैं और नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स डिफरेंट हैं। किसी में रजिस्टर्स ज़्यादा होते हैं, किसी में रजिस्टर्स कम होते हैं। इसके बाद एड्रेस बस। एड्रेस बस हम लोग एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल बस होती है। ठीक है, और मेमोरी और आईओ के लिए यूज़ होती है एड्रेस बस। तो इनके जो साइज़ हैं, नंबर ऑफ़ बिट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, उसकी वजह से डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स उनमें डिफरेंस आता है। इसके बाद आ जाती है डाटा बस। डाटा बस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डाटा बस बाई डायरेक्शनल बस है। ठीक है, मतलब ये डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो बस यूज़ होती है ना, इनपुट भी और आउटपुट भी, वो उसको हम लोग कहते हैं कि ये डाटा बस है। अच्छा, डाटा बस का साइज़ जो होता है वो 16 बिट का होता है 8086 में, लेकिन डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स में ये डिफरेंट होता है। जैसे 8088 में 8 बिट का एड्रेस बस होती है, डाटा बस होती है। तो डाटा बस का मतलब क्या है कि 16 बिट की डाटा बस है, मतलब जो यूज़र है वो 18 बिट का ही डाटा दे सकता है और 18 बिट का ही आउटपुट आएगी। ठीक है, मतलब 18 बिट की इसमें इनपुट आएगी और 18 बिट की इसमें जो आउटपुट हम लोग जनरेट करेंगे वो भी 16 बिट की ही होगी 8086 में। जो रजिस्टर्स यूज़ होते हैं 8086 में, वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स 4 टाइप्स के रजिस्टर्स हैं, AX, BX, CX और DX। तो ये जो हैं चारों वो 16 बिट के रजिस्टर्स हैं। इनको आगे हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया है 8 बिट में, हाई बाइट में और लो बाइट रजिस्टर में। ठीक है, अच्छा, AX को हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं। AX को हम लोग अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक को इसको हम लोग AX को हम लोग अकोमोलेटर रजिस्टर भी कहते हैं और इसमें हम लोग जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगी लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड की ऑपरेशंस जो भी होंगी और लॉजिकल ऑपरेशंस जो भी होंगे लाइक एंड गेट, नॉट गेट, उसके लिए हम लोग उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग AX यूज़ करते हैं। इसके बाद BX भी 16 बिट बेस्ड रजिस्टर है। BX क्या करता है, BX मेमोरी रीजन की जो स्टार्टिंग बेस लोकेशन है उसको होल्ड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है CX हमारे पास सिंपली काउंटर के तौर पे यूज़ होता है। इसको हम लोग काउंटिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हम लोग लूप लगाते हैं तो जैसे हम लोग चाहते हैं कि आगे खुद बहुत काउंटर होता रहे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं CX। इसके बाद आ जाता है DX हम लोग आईओ पोर्ट एड्रेसेस, आईओ इंस्ट्रक्शंस में आईओ पोर्ट एड्रेसेस को कंटेन करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ कर लेते हैं DX।
इसके बाद आ जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8086 डाटा मूवमेंट एंड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस सच एज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मूव। ये बहुत सारी बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मूव, इसको हम लोग देख लेते हैं। और इसमें जो हम लोग इमुलेटर यूज़ करेंगे वो हम लोग 8086 इमुलेटर यूज़ करेंगे। इमुलेटर हम लोग सिंपली यूज़ करते हैं कि वो जो चीज़ हमारे पास हार्डवेयर फॉर्म में जैसे डाटा इम्प्लीमेंट हो रहा है वो शो करने के लिए हम लोग इमुलेटर को यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले हमें 8086 और 8088 का डिफरेंस बताया गया। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इसमें मेजर डिफरेंस है वो डाटा बस का है कि 8086 में 16 बिट की डाटा बस होती है, मतलब हम 16 बिट का ही डाटा ले सकते हैं और 16 बिट का ही डाटा दे सकते हैं। लेकिन 8088 में 6 बिट का होगा डाटा बस, मतलब 8 बिट का ही हम लोग डाटा ले सकते हैं और 8 बिट का ही हम लोग डाटा दे सकते हैं। इसीलिए हम लोग 8086 को स्टडी कर रहे हैं कि हम लोग अगर 8086 को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारे पास किसी भी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं होगा, हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे। जनरल पर्पज़ के बाद हमारे पास आ जाते हैं सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर्स आ जाते हैं। इंडेक्स रजिस्टर्स हमारे पास दो हैं, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। ये दोनों हमारे पास स्ट्रिंग प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सोर्स इंडेक्स हमारे पास सोर्स के तौर पे यूज़ होगा और डेस्टिनेशन इंडेक्स हमारे पास डेस्टिनेशन के तौर पे यूज़ हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर हम लोग यूज़ करते हैं पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए जो भी हम लोगों ने दिए होते हैं स्टैक को। तो स्टैक से रिलेटेड जो भी हम लोग पैरामीटर्स को एक्सेस करेंगे उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे बेस पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर हमें ये बताएगा कि टॉप ऑफ द स्टैक के बारे में हमें हमेशा बताएगा जो रजिस्टर, उसको हम लोग कहेंगे कि ये स्टैक पॉइंटर है। इसके बाद आप लोग देखें, इसके बाद हम लोग आ गए हैं सेगमेंट रजिस्टर्स पे। सेगमेंट रजिस्टर्स भी 4 तरह के होते हैं प्रोग्रामिंग मॉडल पे, इनका भी बहुत ज़्यादा होल्ड होता है। ये 4 तरह के हैं, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो ये हमें जो भी है ये 4 रजिस्टर्स हमें जो है वो सेगमेंट को पॉइंट कर रहे होंगे, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि कोड सेगमेंट जो है वो हमारे पास करंट सेगमेंट के करंट प्रोग्राम के सेगमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। डाटा सेगमेंट हमारे पास डाटा को पॉइंट कर रहा होगा, उसके सेगमेंट को स्टैक सेगमेंट हमारे पास स्टैक के सेगमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर हमारे पास एक एक्स्ट्रा रजिस्टर है, लाइक हमें कोई भी जो है एक्स्ट्रा रजिस्टर चाहिए हो जाता है कोई भी डेस्टिनेशन को होल्ड करने के लिए, जो भी उस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा सेगमेंट। इसके बाद आ जाते हैं फ्लैग रजिस्टर्स। अच्छा, फ्लैग रजिस्टर्स हमारे पास एक स्टेटस रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। स्टेटस रजिस्टर्स होते हैं, काफ़ी तरह के होते हैं और इसको हम लोग जो है देखते हैं कि सीपीयू की करंट स्टेट, सीपीयू इस वक्त के स्टेट पे है, उसको हम लोग देखने के लिए यूज़ करते हैं फ्लैग रजिस्टर्स। ये बहुत तरह के होते हैं, ज़ीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, पेटी फ्लैग, कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग एक्सेट्रा। इसको हम लोग आगे जाके डिटेल से देखेंगे। अच्छा, ये हम लोगों ने देख लिया है कि हर माइक्रो प्रोसेसर का अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है कि वो जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर से किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, नहीं इंटरेक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे इंस्ट्रक्शन सेट। ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ कंप्यूटर हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जनरल जो इंस्ट्रक्शंस है, बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है ऐड की इंस्ट्रक्शन, ही बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शन है। ऐड का सिंपली क्या करता है कि दो ऑपरेंड्स को ऐड कर देगा, ठीक है, और जो थर्ड ऑपरेंड पे वैल्यू जो है वो स्टोर कर देगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ऐड सबसे पहले हम लोग ऐड का वर्ड लिखेंगे, इसका फॉर्मेट ये है। इसके बाद हम लोग डेस्टिनेशन लिखेंगे। डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पर हम लोगों ने रिजल्ट स्टोर करना है, और आगे से हमारे पास सोर्स, उसके बाद जो है कोमा डाल के हम लोग सोर्स लिख देंगे। और सोर्स में हम लोग सॉलिड वैल्यू भी डाल सकते हैं, लाइक जैसे हम लोगों ने ये नीचे डाली हुई है 5, और ये देखें ये 5 हम लोगों ने सिंपली जो है वो हम लोगों ने मूव कर दिया है। AL में डाटा जो है वो 5, ये हम लोगों ने मूव की इंस्ट्रक्शन यूज़ की है, और हम लोगों ने जो AL रजिस्टर है उसमें हम लोगों ने 5 की वैल्यू सिंपली मूव करा दी है। इसके बाद हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट में हम लोगों ने AL में हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया है 1। मतलब अब देखें, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले AL में मूव कराई थी वैल्यू 5, तो जब हम लोग 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 सिंपली हम लोगों ने AL में जो है ना वो स्टोर करा दिया है।
अच्छा, इसके बाद एक सिंपल सी एग्जांपल है और इसको हम लोग एमुलेटर में रन करके चेक करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लॉन्च हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर न्यू, और ये हम लोगों ने एक्सी तो नहीं क्रिएट करनी, तो यहाँ पे हम सिंपल जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कोड अपना जो है वो डालते हैं। ये हम लोगों ने कोड डाल दिया, ठीक है। इसमें हम लोग, मैं आपको ऐसे ही पहले एमुलेट करती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें, सिंगल स्टेप करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया है कि हम लोगों ने जो dx है उसमें 4h वैल्यू को मूव करा दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ax में 0ah वैल्यू जो है हम लोगों ने मूव करा दिया, और इसी तरह हम लोगों ने cx में जो वैल्यू मूव कराई है वो 1fh मूव कराई है, हेक्सा में है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन यूज़ की है। हम लोगों ने ax में से dx को सब्ट्रैक्ट किया और जो रिज़ल्ट आया वो हम लोगों ने ax में ही स्टोर करा दिया, ठीक है। ये आपको ax में नज़र आ रहा है 6। ये इन दोनों का रिज़ल्ट, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके जो हम लोगों ने रिज़ल्ट स्टोर कराया वो हम लोगों ने ax में करा दिया। इसके बाद हम लोगों ने ऐड किया है ax में cx, और जो रिज़ल्ट हम लोगों ने स्टोर कराया है वो हम लोगों ने ax में करा दिया। ये आप देख रहे हैं कि 25 आ गया। इसी तरह ये बस ये सिंपली रिज़ल्ट आ गए और जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। दैट्स इट।